ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है। हमारे पास जो भी बॉडीज फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर, वो क्यों फ्लोट करती हैं। आज उसी से रिलेटेड उसकी एक एक्सटेंशन है शिप्स एंड सबमरीन्स के ऊपर। थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे हम कि हमारे पास शिप्स जो हैं और जो सबमरीन्स हैं, बेसिकली सबमरीन्स अंडर वाटर कैसे चल जाती हैं और शिप्स हमारे पास किस तरह फ्लोट करती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हम एक कंसिडर करते हैं, हमारे पास ये वाटरी सरफेस है, इसके ऊपर ये एक शिप फ्लोट कर रही है। ठीक है, अब इस शिप के ऊपर हम थोड़ी सी लोडिंग करते हैं। लोडिंग करने से ये मुराद है कि हम इसके ऊपर सामान रख रहे हैं। यहाँ पर एक क्रेन लगी हुई है, दूसरी साइड पर ये लैंड है, यहाँ पर एक क्रेन लगी हुई है और वो इस शिप के ऊपर कुछ सामान ला कर रख रही है। अब जैसे ही वो सामान इस शिप के ऊपर ला कर रखती है तो हमारी शिप जो है वो ऑलरेडी एक इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर है। इक्विलिब्रियम स्टेट किस तरह कि ये हमारे पास शिप है, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे से लग रही है, एक फोर्स ऊपर से लग रही है। ऊपर से जो नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रही है वो क्या है, वो इसका अपना वेट है जो कि है मैस टाइम्स ग्रेविटी के इक्वल। दूसरी इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है हमारे पास? अपथ्रस्ट फोर्स हमारे पास होती है बेसिकली बॉयंसी फोर्स, जो कि वाटर की वजह से लगती है। जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया उस वाटर के वेट के इक्वल ऊपर की तरफ लग रही है। अब जब हमारे पास फ्लोट कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, यानी ये शिप फ्लोट कर रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स दोनों आपस में इक्वल हैं। तो जैसे ही हमारे पास इसके अंदर एक वेट ऐड होगा, यानी यहाँ से क्रेन उठाकर कोई सामान इसके ऊपर रखेगी, कोई कंटेनर रखेगी, जिस तरह शिप्स के ऊपर लोडिंग होती है, जैसे ही वो रखेगी तो ये वेट आपको पता है कि अभी जिस बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर ये दोनों पड़े हुए थे, दोनों फोर्सेस बैलेंस थी, तो ये वेट जो है ये बढ़ जाएगा अपने पिछली वैल्यू से। यानी ये अगर 100 तकरीबन आप कह लें 1 लाख न्यूटन था, तो जैसे ही हम ऊपर इसके ऊपर 10,000 का कंटेनर रखा है 10,000 न्यूटन का, तो वो हो जाएगा 1,10,000 न्यूटन। तो अपथ्रस्ट तो उतनी लग रही थी, तो ये शिप थोड़ी सी नीचे मूव करना शुरू कर जाएगी। क्यों मूव करेगी? जाहिर है ऊपर वाले से नीचे की तरफ वाली फोर्स ज्यादा हो गई है, तो ये बैलेंस नहीं रहा, तो ये नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू करेगी। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कितना ट्रेवल करेगी नीचे? ये सिर्फ उतना ट्रेवल करेगी कि मजीद उतना पानी डिस्प्लेस हो जाए जितना वेट ऊपर से ऐड हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि अपथ्रस्ट फोर्स कितनी होती है? जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के इक्वल। तो मजीद उतना पानी डिस्प्लेस हो जाए, मजीद उतना वाटर डिस्प्लेस हो जाए कि उसका वेट उस 10,000 न्यूटन के इक्वल हो जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। उतना सा पार्ट जो है मजीद ये शिप पानी के अंदर जाएगी और फिर वहाँ आगे जैसे ही बैलेंस होगा ये वहाँ पर रुक जाएगी। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हमारे पास शिप्स की लोडिंग और उसके ऊपर कितना मैक्सिमम वेट डाला जाए वो डिसाइड किया जाता है। इससे रिलेटेड आइए एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ये मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है हमारे पास कि ये हमारे पास पानी की सरफेस है, इसके ऊपर एक बार्ज है। बार्ज बेसिकली क्या होता है? फ्लैट शिप्स होती हैं जो ज़्यादा कंटेनर्स वगैरह और सामान कैरी करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये एक बार्ज है जिसकी वर्टिकल वॉल्स हैं, यानी कि ये इसकी तरह कर्व नहीं है जिस तरह हमारे पास ये ऊपर से शिप की साइड्स कर्व्ड होती हैं ना, ये उस तरह नहीं है। एक वर्टिकल वॉल्स वाला बार्ज है जिसका इतना एरिया जो है पानी के अंदर ऑलरेडी सबमर्ज्ड है। उसके ऊपर हमने कुछ सामान रखा हुआ है। अब उस बार्ज का जो है लेंथ हमारे पास कितनी है? उसकी लेंथ हमारे पास है 8 मीटर्स और उसकी विड्थ कितनी है हमारे पास? विड्थ हमारे पास 8 मीटर है और लेंथ है हमारे पास 40 मीटर्स। इसके ऊपर हमने मजीद वेट ऐड किया है। अपना जो कार्गो हम ले जाना चाह रहे थे, कहीं से यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाना था, वो कार्गो हमने इसके ऊपर ऐड किया। उस कार्गो का वेट है हमारे पास 1,25,000 न्यूटन्स। ये हमारे पास कार्गो का वेट है। ये हमने इसके ऊपर जैसे ही ऐड किया है, तो आपको मैंने जिस तरह पिछले केस में बताया था, ये बार जो है मजीद थोड़ा सा नीचे मूव करेगा। हमने फाइंड करना है कि ये बार कितना मूव करेगा, यानी कितना मजीद सिंक करेगा ये। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की इक्वेशन क्या बनती है। इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हमारे पास होगी जब शिप फ्लोट कर रही होती है। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं? हम फाइनल कंडीशन एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ऐड करने के बाद भी ये शिप जो है सिंक नहीं कर जाती, फ्लोट ही करेगी। तो उस केस में हमारे पास अप थ्रस्ट इक्वल होना चाहिए वेट के इक्वल। ऐसे ही है, अप थ्रस्ट फोर्स हमें सिर्फ इस केस में उतनी चाहिए क्योंकि हमने सिंकिंग जो एक्स्ट्रा सिंकिंग हो रही है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें सिर्फ अप थ्रस्ट वो वाली चाहिए जो मजीद अप थ्रस्ट ऐड कर रही है। अभी जो अप थ्रस्ट ऐड कर रही है वो तो कैंसिल हो रही है वेट से, तो मजीद वेट डालने से जो मजीद अप थ्रस्ट ऐड कर रही है उसके ऊपर वो हमने इक्वेशन में रखनी है। तो उससे हमारे पास वेट भी वही वाला आएगा जो मजीद ऐड कर रहा है। तो उस वेट से हम क्या निकाल सकते हैं? उस पानी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जितना पानी जो है वो जितना वाटर हमारे पास डिस्प्लेस हुआ है। तो उस डिस्प्लेस्ड वाटर से फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके हम उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि नीचे गई कितनी थी। आई होप आपको ये कौन सा स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि हमने किस फ्लो में चलना है। तो सबसे पहले हम
देखते हैं कि अपथ्रस्ट कितनी थी। अपथ्रस्ट उसके वेट की इक्वल है। वेट हमारे पास कितना था? वेट हमारे पास है 1,25,000 न्यूटन। ये हमारे पास एक्ट कर रहा है अब इस केस के अंदर। अब यहाँ पे अपथ्रस्ट आपको पता है कितनी होती है, हमने डिफाइन किया था अपने पिछले वीडियो के अंदर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हुए हमने ये डिफाइन किया था कि अपथ्रस्ट क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास होता है रो जी वी। अपथ्रस्ट हमारे पास होती है किसकी इक्वल? रो जी वी। अब हमें यहाँ पर पता है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, रो हमें पता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें पता है। अब जो वॉल्यूम है ना हमारे पास वाटर का जो डिस्प्लेस हुआ है वो हमें नहीं पता, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू अराउंड 125 मीटर क्यूब। ये अब हमारे पास उस वाटर का वॉल्यूम है जो वॉल्यूम वाटर हमारे पास डिस्प्लेस हुआ है मजीद कार्गो ऐड होने से। इस वॉल्यूम को हम यूज करके अब क्या निकालेंगे? अपनी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ये वॉल्यूम एक्चुअली किसकी इक्वल है? ये वॉल्यूम जो बार्ज ने वाटर का डिस्प्लेस किया, तो जाहिर है ये बार्ज का उतना वॉल्यूम है जो अंदर गया है पानी के। जाहिर सी बात है जितना वॉल्यूम हमारे पास बार्ज का पानी के अंदर गया उतना ही तो पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो ये वॉल्यूम एक्चुअली बार्ज के वॉल्यूम के इक्वल है जो कि अंदर मूव हुआ है। वो कहाँ से निकालेंगे? हमारे पास होता है एरिया टाइम्स हाइट। तो बार्ज का एरिया कितना है हमारे पास? बार्ज का एरिया है हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ। 40 लेंथ थी और 8 विड्थ थी। ये हमारे पास एरिया आ गया और हाइट हमें चाहिए। ये एक्चुअली हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी सिंक हुई है, यानी कितना वो पानी के अंदर मूव हुई है। इस इक्वेशन से वॉल्यूम को हमने इक्वल रखना है 125.25 के। यहाँ से हमारे पास ये एच आ जाएगा जितनी वो मजीद सिंक हुई है उसके अंदर। ये हमारे पास आ जाता है 0.3914 मीटर्स, यानी कि ये ऑलमोस्ट हमारे पास है 39.14 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है हमारी जो शिप है उसके ऊपर जब हम ये कार्गो डालेंगे तो ये 39.14 सेंटीमीटर मजीद पानी के अंदर ट्रेवल करेगी। आई होप आपको इस एग्जांपल से ये वाली बात क्लियर हो गई है कि कार्गो ऊपर डालने से, वेट एक्स्ट्रा ऐड करने से क्यों हमारे पास शिप जो है वो मजीद थोड़ी सी सिंक करती है। सॉरी मैंने अभी गलती रियलाइज़ की है। यहाँ पर डिवीजन में थोड़ी सा यहाँ पर डिवीजन करते हुए मैंने 9.81 को मिस कर दिया था। तो ये तकरीबन हमारे पास 12 पॉइंट समथिंग आ जाता है। 125 नहीं 12 पॉइंट समथिंग आ जाता है। और इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक डेसिमल जो है वो पीछे आ जाएगा। तो हमारे पास तकरीबन 3.9 सेंटीमीटर के अराउंड जो है हमारे पास जो है वो शिप नीचे सिंक करेगी। कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है। कैलकुलेशन में एक डिवीजन रह गई थी, मैंने कहा क्लैरिफाई कर दूँ आपको। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।